कैसे आप सब उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे। हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल रूप से अनुसूची के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग भाग 2 को देखे थे, नागरिकता को देखे थे। जितने भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करेंगे और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची के बारे में हम लोग भारत देश में रहते हैं। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत जो है पहले ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत जो है पहले ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और ब्रिटेन भारत पर शासन करने के लिए कई सारे अधिनियम लाए थे और कई सारे एक्ट भी लाए थे। उसमें से एक अधिनियम है भारत शासन अधिनियम 1935। जब 1935 का अधिनियम आया था तो उस समय 10 अनुसूची हुआ करते थे और 14 भाग हुआ करते थे और 321 अनुच्छेद हुआ करते थे। जब 1935 का अधिनियम आया था तो उस समय 10 अनुसूची हुआ करते थे और 14 भाग हुआ करते थे और 321 अनुच्छेद हुआ करते थे। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, उसके बाद भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची 22 भाग और 395 अनुच्छेद। जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ था तो उस समय 26 नवंबर 1949 ईस्वी को आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। 395 अनुच्छेद में मात्र 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू किया गया था। अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 392 और 393 अनुच्छेद जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को लागू हुआ। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्णतः लागू कर दिया गया। अब हम लोग अनुसूची के बारे में विशेष बात कर रहे हैं। अनुसूची एक कहता है कि भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अनुसूची 1 कहता है। अनुसूची 2 कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के वेतन, भाता और पेंशन की चर्चा। अनुसूची 2 कहता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के वेतन, भाता और पेंशन की चर्चा, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश जैसे जो पदाधिकारी है उनका जो वेतन, भाता और पेंशन की चर्चा है।
अनुसूची 3 भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा। अनुसूची 3 में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा, लेकिन 3 पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में, राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में, उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में है। अनुसूची 3। अनुसूची 4 में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 4 में राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 5। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 6 में मात्र 4 राज्य, अनुसूची 6 में मात्र 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 6 में मात्र 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 7। अनुसूची 7 में शक्ति के विभाजन की चर्चा, यानी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा की चर्चा है, शक्ति के विभाजन की चर्चा। और शक्ति का विभाजन संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में किया गया। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय। राज्य सूची, राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत राज्य सूची से 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। यानी राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 61 विषय। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत राज्य सूची से 5 विषय को हटा करके राज्य सूची से 5 विषय को हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। समवर्ती सूची में जोड़ा गया। और आइए संघ सूची। संघ सूची पर कानून, संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद के पास है, और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल का। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का है। जो विषय न संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है और ना ही समवर्ती सूची में है, उसको अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। जो विषय ना संघ सूची में है, ना ही राज्य सूची में है, ना ही समवर्ती सूची में है, उसको अवशिष्ट विषय में रखा गया है। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद को। अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद को। यह अनुसूची 7 हुआ। अनुसूची 8। अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा। अनुसूची 8 में राजभाषा की चर्चा है। पहले 14 राजभाषा हुआ करता था। पहले 14 राजभाषा हुआ करता था। भारत जब आजाद हुआ उसके बाद में
फजल अली आयोग के सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। जब हमारा भारत आजाद हुआ, उसके बाद फजल अली आयोग के सिफारिश पर 7वां संविधान संशोधन के तहत 1 नवंबर 1956 ईस्वी को भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। हालांकि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जिसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को किया गया। जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया तो 14 भाषा के लिए 14 राज्य का गठन किया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया। यानी उस समय 14 भाषाओं को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के तहत 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 21वां संविधान संशोधन 1967 ईस्वी के तहत सिंधी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी को नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। यानी अब याद कैसे रखें, यानी 71वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत नमक को राजभाषा का दिया गया। नमक यानी न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी को राजभाषा का दर्जा दिया। 92वां संविधान संशोधन यानी 92वां संविधान संशोधन 2003 के तहत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में 22 राजभाषा है। यह अनुसूची 8 था। अनुसूची 9 हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था। अनुसूची 9 हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा। प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के तहत नवीं अनुसूची को जोड़ा गया और नवीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा। वही 10वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था। 10वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम की चर्चा है। 10वीं अनुसूची में दल बदल अधिनियम की चर्चा है। 11वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है और पंचायती राज को टोटल 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया है। पंचायती राज को टोटल 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया। 12वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत 74वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के तहत 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची में नगर निगम नगर पालिका की चर्चा। 12वीं अनुसूची में नगर निगम नगर पालिका की चर्चा है और नगर निगम नगर पालिका को टोटल 18 विषय पर
काम करने के लिए दिया गया। यह पूरा अनुसूची के बारे में विस्तार था। हम लोग क्या क्या देखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। हम लोग अनुसूची के बारे में देख रहे थे, बोले थे कि हम लोग भारत देश में रहते हैं। हम लोग भारत देश में रहते हैं और भारत जो है पहले ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था और ब्रिटेन ने भारत पर शासन करने के लिए कई सारे अधिनियम लाए थे और कई सारे एक्ट लाए थे। उसमें से एक अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिनियम। जब 1935 का अधिनियम आया था तो उस समय 10 अनुसूची हुआ करता था, 14 भाग हुआ करता था और 321 अनुच्छेद हुआ करता। लेकिन जब हमारा भारत आजाद हुआ और आजादी के बाद में भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ तो उस समय 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है। 395 अनुच्छेद है। अब अनुसूची एक में भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा, यानी संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यह अनुसूची 1 कहता है। अनुसूची 2 भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत। अनुसूची 2 भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के वेतन, भाता और पेंशन की चर्चा है। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा के अध्यक्ष हो, लोकसभा के उपाध्यक्ष हो, राज्यसभा के सभापति हो, राज्यसभा के उपसभापति हो, राज्यपाल हो, मुख्य न्यायाधीश हो, इन सभी का जो वेतन, भाता और पेंशन की चर्चा जो है अनुसूची 2 बताता है। अनुसूची 3 भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा है, लेकिन 3 पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं। लेकिन 3 पदाधिकारी के शपथ ग्रहण की चर्चा नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 60 में है। उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 69 में और राज्यपाल के शपथ ग्रहण की चर्चा अनुच्छेद 159 में। अनुसूची 3 बताता है। अनुसूची 4 राज्यसभा के सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 4 से राज्यसभा के विषय में, सीटों के बंटवारे के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 5 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 6 में मात्र 4 राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र के शासन प्रशासन के विषय में जानकारी प्राप्त होता है। अनुसूची 7 में शक्ति के बंटवारा की चर्चा, यानी केंद्र एवं राज्य के बीच शक्ति के बंटवारा की चर्चा है, शक्ति के विभाजन की चर्चा। और शक्ति का बंटवारा संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के रूप में किया गया। संघ सूची में पहले 97 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 100 विषय है और संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद को है। राज्य सूची में पहले 66 विषय हुआ करता था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के तहत राज्य सूची से 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया और वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय है। और राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को।
समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में पहले 47 विषय हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में 52 विषय, वर्तमान में 52 विषय है। और समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत के संसद और राज्य विधानमंडल दोनों का है। जो विषय न संघ सूची में है, न राज्य सूची में है और न ही समवर्ती सूची में है, उसको अवशिष्ट विषय में रखा जाता है। और अवशिष्ट विषय पर कानून बनाने का अधिकार केवल भारत के संसद का है। यह अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 9 हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी के तहत 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार की चर्चा। 10वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 52वां संविधान संशोधन 1985 ईस्वी के तहत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल अधिनियम की चर्चा। 11वीं अनुसूची भी हमारे मूल संविधान में नहीं हुआ करता था, लेकिन 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज की चर्चा है। और पंचायती राज को टोटल 29 विषय पर काम करने के लिए दिया गया। 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया, लेकिन लागू 1993 ईस्वी में हुआ। 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 के अधिनियम के तहत जोड़ा गया, लेकिन लागू जो है 1993 ईस्वी में हुआ था। और 12वीं अनुसूची में नगर निगम और नगर पालिका की चर्चा। और नगर निगम और नगर पालिका को टोटल 18 विषय पर काम करने के लिए दिया गया है। ये पूरा अनुसूची के बारे में विस्तार हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।